हे फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर आप नीट 2027 या नीट 2028 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू ओनली। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने 7 मिस्टेक्स जो मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन में करी थी और जिसकी वजह से मेरी प्रोग्रेस काफ़ी स्लो हो गई और मेरा टाइम भी काफ़ी वेस्ट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, स्टडिंग विदाउट अ प्लान। मैं डेली पढ़ने बैठती थी बट मेरे पास एक क्लियर स्टडी प्लान नहीं होता था। तो इससे क्या होता था कि मैं कभी बायोलॉजी पढ़ लेती थी, कभी केमिस्ट्री पढ़ लिया, कभी फिजिक्स पढ़ लेती थी और कभी ऐसे रैंडम टॉपिक्स उठा करके पढ़ लेती थी। तो इससे क्या होता था कि मैं पूरा दिन पढ़ती भी रहती थी, टाइम भी पास होता था बट एक प्रोडक्टिव स्टडी नहीं हो पाती थी। तो आप अपना डे ना एक क्लियर स्टडी प्लान के साथ स्टार्ट करो। आप पहले ही प्लान कर लो कि मुझे ये टॉपिक करना है, इतने क्वेश्चंस करने हैं, बायोलॉजी में इतना करना है, केमिस्ट्री में इतना करना है। आप पहले ही प्लान करो, उसके बाद आप स्टडी करना स्टार्ट करो और फिर होती है प्रोडक्टिव स्टडी। एंड माई सेकेंड मिस्टेक वॉज वॉचिंग टू मैनी लेक्चर्स। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जितने ज़्यादा लेक्चर्स देखूँगी ना मेरी प्रिपरेशन उतनी बेटर होगी। बट सिर्फ लेक्चर्स देखने से प्रिपरेशन नहीं होती है। क्वेश्चन सॉल्व करना, रिवीजन करना उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंड डोंट बी कंटेंट कंज्यूमर, बी अ क्वेश्चन सॉल्वर। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे ना, आपके प्रिपरेशन के चांस उतने बढ़ जाएंगे। एंड माई थर्ड मिस्टेक वॉज नॉट सॉल्विंग इनफ MCQs। मुझे ऐसा लगता था कि लेक्चर्स देख लिया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब लेक्चर्स देखने के बाद मैं बस थ्योरी रिवाइज कर लेती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बट फिर कभी जब टेस्ट होता था तो मैं जब टेस्ट देती थी तो मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। तो फिर मुझे पता चलता था कि चैप्टर पढ़ना और उसके कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना दोनों अलग अलग स्किल है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, मतलब आपको फिर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। फिर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तो आपको पता होता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। तो आपके कॉन्सेप्ट तुरंत तुरंत क्लिक करते हैं, आप तुरंत तुरंत सॉल्व कर लेते हो। बट अगर आप वो क्वेश्चन पहले सॉल्व किया ही नहीं हो, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई आपने किया ही नहीं है, फिर एग्ज़ाम में आप फर्स्ट बार उसको अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट बार वो सॉल्व कर रहे हो, तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग होगा और यू डोंट नीड इज़ द गेम ऑफ टाइम। तो अब चलते हैं फोर्थ मिस्टेक पे। आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट। मैं कभी कभी 12 to 13 आवर्स स्टडी कर लेती थी और फिर उसके बाद 2-3 दिन प्रॉपरली स्टडी नहीं हो पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब हाँ ठीक है, एक दिन ज़्यादा पढ़ के मैं कवर अप कर लूँगी, बट ऐसा नहीं होता है। नीट इज़ अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। आप डेली कम ही पढ़ो, 6 to 8 आवर्स ही पढ़ो, बट आप डेली पढ़ो। ये ज़्यादा ज़्यादा क्या है, दिस इज़ द गेम। अगर आप डेली पढ़ रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, आप ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट से आगे हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है। और यही है गेम, क्योंकि पढ़ाई हर कोई कर सकता है, पढ़ने में ज़्यादा वो नहीं है। पढ़ाई हर कोई कर सकता है बट डेली हर कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ते पढ़ते हम सैचुरेट हो जाते हैं। कभी कभी इतना ज़्यादा बोर फील होता है, कभी कभी लगता है कि यार ये कौन सा लूप में फंस गए हैं। बट उन सब चीज़ों को अगर आप ओवरकम करके डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हो ना, तो यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। फिफ्थ मिस्टेक वॉज दैट आई वॉज नॉट गिविंग टेस्ट रेगुलरली। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो मैं टेस्ट कैसे दूंगी, मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूँगी, मुझसे सॉल्व नहीं होगा। मैं बहुत डरती थी टेस्ट देने से। बट रियलिटी इज़ दैट कि हमारा सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। चाहे हम कितना भी पढ़ ले, कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कुछ छूटा हुआ है, कहीं ना कहीं हम रेडी नहीं हैं। बट ऐसा नहीं होता है। टेस्ट देने के बाद, क्वेश्चन देखने के बाद कॉन्सेप्ट क्लिक कर जाती है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इवन जब हम एग्ज़ाम देने भी जा रहे होते हैं ना, रियल नीट, तब भी हमें लगता है कि बहुत कुछ छूटा हुआ है, बहुत कुछ बाकी है, बट ऐसा नहीं होता है ना। एग्ज़ाम देते हैं तो फिर हो जाती है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और टेस्ट दे करके हमें बहुत कुछ पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमने कितने फोकस्ड होकर के लेक्चर्स अटेंड करे, कितना हम रिटेन कर पाएँ, कौन सा टॉपिक वीक है हमारा, कितना पढ़ने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं टेस्ट देने के। तो always give test even your syllabus is incomplete. And my sixth mistake was that कि I was doubting myself too much. मैं जब लास्ट में टेस्ट देना शुरू किया तो मेरे कम मार्क्स आ रहे थे, तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार मैं तो नहीं होगा, इतने कम मार्क्स में क्या होगा। बट उस टाइम भी थोड़े टाइम थे, मतलब तो मैं उस टाइम भी अगर सीरियसली लेती चीज़ों को और मैं सोचती कि नहीं मैं कर लूँगी और मैं लूज़ नहीं करती होप, तो शायद हो जाता। बट मैंने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया। मैं सोचने लगी कि मेरा क्यों होगा, इतने सारे स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और
इतने दिनों से कर रहे हैं तो मेरा क्यों होगा। बट मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मुझे उस थोड़े टाइम में भी अपना बेस्ट देना चाहिए था, मुझे लूज़ नहीं करनी चाहिए थी अपनी होप। बट मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी और मैंने लूज़ कर दिया होप। बट मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़े टाइम में भी अगर हम बहुत अच्छे से कर रहे होते ना चीज़ों को, अगर मैं कर लेती तो शायद हो जाता। बट हर सक्सेसफुल नीट एस्पिरेंट ने कभी ना कभी अपने लाइफ में खुद पे डाउट किया है। बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। सो ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ट्रस्ट योर सेल्फ।